हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल इंचेंटिंग बिलीव्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इस साल 2024 में हरियाली तीज कब पड़ रही है, इसका क्या महत्व है, क्या कथा है, और मैं वीडियो के एंड में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी हरियाली तीज की पूजा से रिलेटेड। तो कृपया जुड़े रहिए और वीडियो एंड तक देखिएगा। हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व है। हरियाली तीज का व्रत पति की दीर्घायु और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी मन चाहे वर को पाने के लिए और शीघ्र विवाह के लिए कर सकती हैं। अब आइए जानते हैं कि इस साल हरियाली तीज कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को होती है। ध्यान देने की बात यह है कि इस बार 6 अगस्त को शाम 7:42 पर शुरू होकर 7 अगस्त को रात 10 बजे तक रहेगी। 6 अगस्त को तृतीया तिथि रात के समय लग रही है, इस वजह से उस दिन तीज का व्रत नहीं रखा जाएगा। श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि की उदया तिथि 6 अगस्त को ना होकर 7 अगस्त को है। उदया तिथि की गणना सूर्योदय से की जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि में सूर्योदय 7 अगस्त को 5:46 पर हो रहा है, इसलिए हम हरियाली तीज 7 अगस्त को मनाएंगे। इसके आधार पर हरियाली तीज का जो व्रत है वो हम 6 अगस्त को न रख के 7 अगस्त को रखेंगे। आइए जानते हैं कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट बातें जो कि हमें हरियाली तीज में ध्यान रखनी है। हरियाली तीज में व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व सरगी खाते हैं, फिर सूर्योदय के साथ ही निर्जला व्रत आपका शुरू हो जाएगा। सरगी के समय ही ठीक से पानी पी लेना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम करवा चौथ के व्रत में करते हैं। यदि आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप बीमार हैं, तो आपको निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको निर्जला व्रत करने से बचना चाहिए, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। ये आपकी सेहत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। हरियाली तीज व्रत के दिन सुबह आप स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। उसके बाद सुहागिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार करें। हरियाली तीज पर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन साफ चौकी पर शिव परिवार की मूर्ति अथवा फोटो आप स्थापित करें और उनकी पूजा करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और शिव जी को फूल, बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करें। उसके बाद आप हरियाली तीज व्रत की कथा का पाठ करें और आरती करें। अंत में भोग लगाएं और प्रसाद सब में वितरित कर दें। ये तो हुई ध्यान रखने योग्य बातें। आइए जानते हैं कि हरियाली तीज व्रत की क्या कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज की व्रत कथा स्वयं शिव जी ने माता पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए सुनाई थी। भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, कई वर्षों पहले तुमने मुझे पाने के लिए हिमालय पर्वत पर घोर तप किया था। कठिन हालात के बावजूद भी तुम अपने व्रत से नहीं डिगी और तुमने सूखे पत्ते खाकर अपना व्रत जारी रखा, जो कि आसान काम नहीं था। शिव जी ने पार्वती जी को कहा कि जब तुम व्रत कर रही थी तो तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज बहुत दुखी हुए। उसी दौरान उनसे मिलने श्री नारद मुनि जी आए और कहा कि आपकी बेटी की पूजा देखकर भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। पर्वतराज ने श्री नारद मुनि के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन जब इस प्रस्ताव की जानकारी पार्वती माता को हुई तो पार्वती जी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वे तो पहले ही शिव जी को अपना वर मान चुकी थीं। मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने पार्वती जी से कहा है कि पार्वती जी, आप इस बीच भी मेरी तपस्या करती रहीं।
तृतीया तिथि यानी हरियाली तीज के दिन रेत का शिवलिंग बनाया और पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवलिंग से शिव जी प्रकट हुए और पार्वती जी को अपने लिए स्वीकार कर लिया। कथा अनुसार शिव जी ने कहा है कि पार्वती, तुम्हारी घोर तपस्या से ही हमारा मिलन संभव हो पाया है। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला हरियाली तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगा। यहाँ कथा समाप्त हुई। कथा सुनने के बाद बायना निकालकर अपने से बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेकर उन्हें दिया जाता है। अब बारी आती है वो महत्वपूर्ण सूचना की, महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन की, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में मेंशन किया था। तो राहु काल में भूल कर भी आप हरियाली तीज की पूजा ना करें। अब जानने वाली बात है कि राहु काल कब पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को हम अशुभ मानते हैं, इसलिए राहु काल के दौरान यज्ञ पूजा पाठ नहीं करते हैं क्योंकि ये फलित नहीं होते हैं। इसलिए हरियाली तीज के दिन राहु काल में पूजा नहीं करनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि राहु काल कब पड़ रहा है। हरियाली तीज पर राहु काल दोपहर में 2:06 से लेकर 3:46 तक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, इस दौरान आप पूजा ना करें। इसके अलावा आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। भगवान आप सबकी जिंदगी में खुशियां भर दे, आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरियाली तीज का त्योहार अच्छे से मनाइए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी जानकारी के लिए जुड़े रहिए। जय माता दी।